आबिद बलूच हूँ, बलुस्तान फूड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हैं और ये हमारे फीमेल्स मेंबरान हैं। मौजूद साहब हज़रात, आप सबको मालूम है कि बलुस्तान में बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मनपसंद लोगों की भर्ती करना, रोज़गार के मौक़े का ऐलान नहीं करना, यह रवायत बलुस्तान में आज तक बरकरार है। बलुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी इस कल्चर के शिकार हैं। आज अपनी फरियाद आप लोगों के पास लेकर आए हुए हैं। मीडिया के दोस्तों की तवज्जो से शायद हमारी बात एक कायम बाला तक पहुंच जाए। मौजूद साहब हज़रात, बलुस्तान में इस वक्त फूड टेक्नोलॉजिस्ट की तादाद 400 के करीब है। 2008 से लेकर आज तक हमारी बेशतर दोस्त बेरोज़गार हैं। इनमें से बेशतर दोस्तों ने एमफिल भी किया हुआ है। हमारी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2008 से लेकर अब तक कुछ पोस्टों का ऐलान किया गया जो कि न होने के बराबर हैं। बलुस्तान में फूड डिपार्टमेंट और फूड अथॉरिटी के अलावा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ न होने के बराबर है। मायूसी बेरोज़गारी की वजह से हमारे कई एमफिल स्कॉलर डेली वेजेस पे भी काम कर रहे हैं। मौजूद साफ़ी हज़रात, एक अहम पॉइंट की तरफ आप लोगों को मुतवज्जह करना चाहता हूँ। बलुस्तान फूड अथॉरिटी का एक्ट 2014 को पास हुआ और 2019 को फंक्शनल हुआ। हमारे लिए उम्मीद का एक किरण बना, मगर यहाँ भी हमें मायूसी का शिकार बनाया जा रहा है। बलुस्तान फूड अथॉरिटी का स्टाफ इस वक्त 50 से ज़ायद है। इनमें से बेशतर नॉन टेक्निकल हैं जिनके पास फूड टेक्नोलॉजी का डिग्री नहीं है, लेकिन बतौर फूड सेफ्टी ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर असामियों पर अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये फूड अथॉरिटी के आइन और कानून का बिल्कुल बरअक्स है। ये सब के सब डिपुटेशन पे काम कर रहे हैं, मगर फिर भी बलुस्तान बेरोज़गार फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आज तक एक जॉब्स का ऐलान नहीं किया गया। ये सरासर जुल्म ज़्यादती हमारे साथ साथ हमारे और यहाँ के शहरी कारोबारी हज़रात और आम शहरी के साथ हो रहा है। मौजूद साफ़ी हज़रात, इस वक्त बलुस्तान फूड अथॉरिटी हर डिवीज़न में फंक्शनल है, मगर काम ज़िले इंतज़ामिया से करवाया जा रही है जिनके पास फूड टेक्नोलॉजी का डिग्री नहीं है। कुछ महीने पहले फूड सुपरवाइज़र के असामियाँ आए हुए थे, अचानक से बिला वजह कैंसिल किए गए हैं। हमारी डेटा कलेक्शन के मुताबिक बलुस्तान फूड अथॉरिटी में इस वक्त फूड सेफ्टी ऑफिसर, पब्लिक एनालिस्ट, डायरेक्टर टेक्निकल और फूड सुपरवाइज़र के 60 से ऊपर असामियाँ खाली हैं। ये वो पोजीशन हैं जिनके लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट एल हैं, मगर अब इन पोजीशनों पर नॉन टेक्निकल स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मौजूद साफ़ी हज़रात, बलुस्तान फूड अथॉरिटी के अलावा बलुस्तान फूड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के 20 और 40 के करीब रिसर्च के और फूड कंट्रोलर के 30 के करीब असामियाँ खाली हैं, मगर ऐलान नहीं किया जा रहा। बलुस्तान फूड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन कई बार डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज से मुलाकात की है। इन 2 सालों में यकीन दहानी के अलावा और कुछ नहीं मिला है। मौजूद साफ़ी हज़रात, एक और अहम पॉइंट की तरफ आप लोगों को मुतवज्जह करना चाहता हूँ। बलुस्तान एग्रीकल्चर कॉलेज क्वेटा में बाकायदा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है जो हर साल 100 के करीब फूड टेक्नोलॉजिस्ट को डिग्री मिल जाती है, मगर रोज़गार का मौका कोई नहीं है। मौजूद साफ़ी हज़रात, हम मीडिया की तवज्जो से एकाम बाला को पुरजोर अपील करते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लें और इस निज़ाम को दुरुस्त करने में अपनी किरदार अदा करें। इसके साथ साथ एक बार पाकिस्तान फूड साइंटिस्ट कौंसिल से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लें। इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें, क्योंकि बलुस्तान फूड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन कई बार मुतालिका डिपार्टमेंट्स के आला अफसरान से मिल चुका है, मगर हमें सिर्फ 2-3 सालों से यकीन दहानी के अलावा और कुछ नहीं मिला है। आखिर में तमाम साफ़ी हज़रात का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि जिन्होंने अपनी कीमती औकात से वक्त निकाल कर हमारी फरियाद सुनने के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर की, फूड सुपरवाइज़र की एंड डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की काफ़ी असामियाँ पड़ी हुई हैं जिनका डेटा भी हमारे पास है, जो हम सेक्रेटरी को कोड करके बता रहे हैं। उनके पास ये फाइल पड़ी हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम से 2016-17 में इनकी पोस्टें आई। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फूड की और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की पोस्टें नहीं आई हैं। अटैचमेंट पे या एक्स्ट्रा चार्ज, एडिशनल चार्ज दे के लोगों को चला रहे हैं। आपको पता है कि टेक्निकल लोग भी वो भी नहीं है, वहाँ पे सारी ब्यूरोक्रेसी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। वही अपने बंदों को एडिशनल चार्ज दे के इन्हीं चीज़ों को चला रहे हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि इनको आउट करके पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये पोस्टें अनाउंस की जाएँ।
सेकेंड ये कि बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी एक हमारा एक सेफ्टी को चेक करने का एक ज़बरदस्त इदारा है, जिसको 2014 में इसका एक्ट पास हुआ और 2019 में फंक्शनल हुआ। 2019 से अब तक 2022 तक इसकी हमें कोई पोस्ट वगैरह अनाउंस नहीं की गई है। तो वजह इसकी क्या है? हम जब वजह पूछते हैं, मीटिंग्स हमारी होती हैं, तो यही बताया जाते हैं सर्विसेज रूल इसके पास नहीं हुए। तो सर्विसेज रूल क्यों पास नहीं हुए? जब ज़ाहिर बात है ब्यूरोक्रेट्स आपस में मिल के या लोग आपस में मिल के लाइक डिसलाइक बेस पे अपने बंदे अटैचमेंट पे डिपोटेशन पे ले आएंगे, जो कि नॉन टेक्निकल है। एक एग्जांपल आप लोगों को देता चलूँ, कभी हमने ये नहीं देखा कि एक इंजीनियर जाके वहाँ पे ऑपरेशन कर रहा हो हेल्थ डिपार्टमेंट में, कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई डॉक्टर वहाँ से उठ के बिल्डिंग बना रहा हो। लेकिन ये हमारे साथ क्यों हो रहा है कि फूड अथॉरिटी में एक मैथ, एग्रोनॉमिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, पीपीजी, इस डिपार्टमेंट के बंदे, आपके इंग्लिश प्रोफेशन के बंदे आके फूड सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? इस चीज़ की हमारी समझ से ये चीज़ बाहर है कि वो कैसे इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं और गवर्नमेंट ने हमारी कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है। थर्ड हमारी बात ये है कि बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी में जितने भी नॉन टेक्निकल स्टाफ, ख्वाह वो अटैचमेंट पे या डिपोटेशन पे हैं, उनको फारिग करके आप टेक्निकल बंदों के लिए पोस्टें अनाउंस की जाएँ, बल्कि पड़ी उनके पास, जस्ट अनाउंस ही करनी उन्होंने। और आपके इसको जल्द से जल्द इसको पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, ना कि किसी डिपार्टमेंटल टेस्ट पे हमें यकीन नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप इस पोस्टों को जल्द से जल्द अनाउंस कर दें। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि हमारे पास चले एक सर्विस शेड्यूल नहीं बने, कोई टाइम टेबल है, तो यही पोस्टें आप नॉन टेक्निकल की जगह टेक्निकल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करके भी आप ले कर सकते हैं। दीगर सूबों की तरह जैसे बलूचिस्तान में हमारे पास प्राइवेट सेटअप कोई भी नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे कोई नहीं है जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को यूटिलाइज़ कर सके। हमारा सबका फोकस ही गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही होता है, लेकिन हमारे इदारे हमारे साथ सिंसियर नहीं है कि आपको प्रॉपर रोज़गार दे सके। अगर हमें प्रॉपर रोज़गार नहीं दे सकते तो आप लोगों ने फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रखे क्यों है? अगर आप लोगों ने नॉन टेक्निकल को ही हायर करना है हर फील्ड में, तो इससे अच्छा डिपार्टमेंट को बंद कर दो, ताकि एक बंदे को उम्मीद तो ना हो कि मैं एक प्रोफेशनल डिग्री करके मैंने बेरोजगार बैठना और मेरी ही पोस्ट पे साइड से लोग आके जिसको फूड के बारे में एक इक्का दुक्का एक इल्म भी नहीं है, वो आके इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से बड़ी गलत बात है। थर्ड हमारे पास ये कि हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, जिसमें ओवरऑल स्टाफ हेल्थ से अटैच किया हुआ है। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में आपका फार्मासिस्ट को अटैच किया हुआ है, डीवीएम को अटैच किया हुआ है, बल्कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो बेरोजगारी बैठे हैं। इस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही कि नॉन टेक्निकल लोगों क्या लाइक बेस पे, किस बेस पे लोग नॉन टेक्निकल को रख रहे हैं, नॉन टेक्निकल को नवाज रहे हैं। बस वही है, हमें भी पता है हमारा बलूचिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के हालात इस तरह हैं, लेकिन बलूचिस्तान में हमसे बेहतर आप भी जानते हैं कि यहाँ पे कैसे सिचुएशन, लाइक डिसलाइक पे एक को दे दो, दूसरे को दे दो, बस इस तरह से डिपार्टमेंट को चलाया जा रहा है। फाइनली लास्ट में हमारे बस यही बात मैंने करनी है कि हमारे मुतालबात अगर तस्लीम नहीं किए गए तो हम रेड जोन में जाके और फूड अथॉरिटी के सामने इंशाल्लाह विद द पैसिव ऑफ टाइम तो हम वहाँ पे धरना दे देंगे। थैंक यू। जो ग्रेजुएट और एमफिल स्कॉलर हैं जिन्होंने जो फूड में एमफिल किया हुआ है, जो डिग्री किया हुआ है, लेकिन जो हर साल बलेली कॉलेज कोयटा में तकरीबन 50 से अबव जो स्टूडेंट फारिग होते हैं। बाकी पंजाब में, पूरे पंजाब या फेडरल में शायद वही 20 के करीब स्टूडेंट हर साल बलूचिस्तान से फारिग होते हैं। जिस तरह भाई का मैं जवाब आपने कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे, हमने बारहा इसकी बहुत कोशिश की। जिस तरह पंजाब में आप एक छोटा सा सेटअप खोलते हो, कोई आइसक्रीम, कोई और फैक्ट्री, वहाँ गवर्नमेंट आपको इम्पोज करवाएगी कि आप ज़रूर फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्वालिटी है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर आप वहाँ पर रखें। लेकिन बलूचिस्तान में इसका कोई कानून नहीं है। हमने 12 डीजी इब्राहिम साहब जब प्रीवियस थे उनसे बात की, नईम साहब से बात की, लेकिन इसके हवाले से कोई भी कानून लाया अमल में नहीं आ रहा है। और वो ये बता रहा है, सिर्फ एक ही उज़र कर रहे हैं 4 सालों से कि हमारा सर्विस रूल जो है ना वो वेट है। और वो वेट इसलिए कि बार बार कभी चांसमाल के थ्रू सिफारिश हुई थी, कभी कि भाई इसमें नॉन टेक्निकल बंदे वो इंटर करवा रहा है। हमारी उनसे ये गुजारिश है कि भाई ये पूरे बलूचिस्तान के आवाम के साथ एक जुल्म खेला जा रहा है। हर घर में बच्चे के लिए दूध जा रहा है, हर घर में गोश्त जा रहा है, लेकिन आपने ये टेक्निकल इदारा एक ऐसे नाअहल बंदों के हाथों चढ़ा दिया जिनको फूड का अलिफ तक का नहीं पता। आपने वो बंदे हायर करवाए, अब वो जाकर दुकानों में उधर एवेलुएशन करवा रहा है, उनको फूड का किसी चीज़ तक का नहीं पता। मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से सिफारिश की बुनियाद पर, उस बुनियाद पर आए हुए वहाँ कर रहे हैं। इसीलिए पूरे बलूचिस्तान का इशू है, पूरे बलूचिस्तान के हर घर का इशू है कि भाई सेफ्टी हो। फूड अथॉरिटी का काम ये है कि फूड की सेफ्टी अश्योर करवाना, फूड की सेफ्टी को एवेलुएट करना, हर घर में साफ शफाफ फूड खुराक पहुँचे। लेकिन इधर हमारे 4 सालों से पंजाब में 2012 से ऑपरेशन हुई, यहाँ नाइली के
यहाँ नाइली की वजह से 2019 से ऑपरेशनल हुई है, लेकिन अब तक कोई बंदा उन्होंने हायर नहीं किया। हमारी 12 कोशिश के बाद फिर भी वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं और सिर्फ एक उज़र कर रहा है, कभी फाइनेंस के उज़र कर रहा है कि हमारे 2019 में पोस्टें आई थी फाइनेंस का, इब्राहिम साहब कह रहे थे फाइनेंस का, मैं इसीलिए लेप्स हो गई। अब तक जो है ना वो फाइनेंस का हमारे साथ इशू कर रहा है और कह रहा है सर्विस रिल वेट है। काफ़ी दफ़ा कट एंड फेस टूल उन्होंने बताया था और लॉ डिपार्टमेंट जब भेजा था उधर से जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता था कि वो इधर सिफारिश की बेस पर मुख्तलिफ लोगों को उसमें हायर करवा रहे थे। इसीलिए हमारी आला हुकाम से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और वज़ीर आला साहब से और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से इसका नोटिस लेना चाहिए। हमने कई बार इस पर मुजाहरे किया, अदरवाइज़ हम इस पर धरना देंगे और हम अपने हकूक़ के लिए हर स्टेप तक जाने की कोशिश करेंगे।